दोस्तों आज बात करनी है कि आईपीएल जो है वो भारत से निकल के एक ग्लोबल ब्रांड किस तरह बन रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, क्या पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को समझ नहीं आती कि किस तरह क्रिकेट की प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा उठा के दुनिया के अंदर इस फील्ड में पैसा लगाया जा सकता है। अदानी, अंबानी, चेन्नई सुपर, सारे के सारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो दुनिया के बड़े ब्रांड, बड़े मुल्कों में जाके क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं। इस पे बात करनी है आज। ये वो टॉपिक है जो माजी में बहुत कम डिस्कस किया गया है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी मतलब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये क्या सिचुएशन है, ये आईपीएल ग्लोबलाइज कैसे हो रहा है और इनकी ये जो ग्लोबल रीच है ये कैसे बढ़ रही है, हो क्या रहा है, ज़रा थोड़ा मुझे हमें एजुकेट करें इस पर। जी मतलब देखा जाए तो आईपीएल पिछले 17-18 साल से दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुका है। और क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 10 के बिजनेसमैन जैसे अंबानी, अदानी, बड़ी बड़ी इनकी नेटवर्थ है $10 बिलियन जैसे कि अंबानी की। ठीक है जी, ये देखें अब बिजनेसमैन जैसे कि बहुत ज़्यादा हैं, वो अब क्रिकेट पर पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पीछे से दोबारा रिजल्ट भी मिलते हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलता है क्रिकेट से। जैसे कि आईपीएल इतनी उनकी ब्रांड वाली इस टाइम आईपीएल की $16 बिलियन है। उन्होंने कहा क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी इस तरह की लीग शुरू करो। जब साउथ अफ्रीका में SA20 शुरू की गई तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी टीम्स जो हैं खरीदी हैं आईपीएल के ओनर्स ने। 6 टीम्स हैं जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज के ओनर्स हैं, वही जो हैं SA20 में टीम्स खरीद रहे हैं। नाम थोड़ा सा चेंज किया है। तो साढ़े को थे पीएसएल नहीं, हम पीएसएल हैंडल नहीं कर पा रहे, हम पीएसएल नहीं चल रही। हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो पीसीबी को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि आप नाकाम हैं, आपसे अलल्ले तलल्ले हो गए, आपको पता ही नहीं चला पीएसएल कैसे चलानी है। और वो आईपीएल को लेके साउथ अफ्रीका और कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे ही है। चीमा साहब देखा जाए तो आप देखें जी, मुंबई इंडियंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी साहब ने उधर एक नई टीम बना ली MI केप टाउन। MI जैसे कि मुंबई इंडियंस की शॉर्ट फॉर्म है MI, उन्होंने कहा जी MI केप टाउन एक टीम बना ली अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। फिर जी जोबर्ग सुपर किंग्स, ये चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने बना ली। फिर जी प्रिटोरिया कैपिटल्स, ये दुबई कह रहा हूँ, दिल्ली कैपिटल्स ने, JSW स्पोर्ट्स ग्रुप ने ये खरीद ली, इधर बना ली। फिर जी पार रॉयल्स, ये राजस्थान रॉयल्स ने इधर बना ली। दुर्बन सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स वाले ने उधर एक और टीम बना ली। फिर सनराइजर्स ईस्टर्न, ये सनराइजर्स हैदराबाद है। 6 टीम्स हैं, 6 के 6 ऑनर्स जो हैं वो है इंडियन और चले गए साउथ अफ्रीका और वहाँ की क्रिकेट को कैप्चर कर लिया, वहाँ की मार्केट कैप्चर कर ली, वहाँ के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैप्चर कर ली, वहाँ पे उन लोगों को जाके बताया। तो और आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया का साउथ अफ्रीका से बड़ा गहरा ताल्लुक है। प्री पार्टीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम गांधी जी, तब से लेके आज भी। मैं आपको पता है, मैं साउथ अफ्रीका गया हूँ, खूबसूरत जगह, और इंडियंस छाए पड़े हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। मैं जब जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पे उतरा तो दोस्त से मैंने पूछा, हाँ जी कौन कौन किधर क्या है, उसने कहा जी इंडियंस राज कर रहे हैं यहाँ। अच्छा। और वो बात ठीक थी, जिस मार्केट जाते थे, जहाँ जाते थे, वो नजर आते। अच्छा जी मतलब देखें, इंडिया ने साउथ अफ्रीका में का बड़ा इन्फ्लुएंस है क्रिकेट में। और जैसे कि देखें, इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स आपको पूरी दुनिया की टीम्स में पाए जाते हैं। केशव महाराज आज साउथ अफ्रीका की टीम में खेल रहे हैं। और देखें अब वो कैसे क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। एक तो SA20 में फैला रहे हैं, बाद में मैं ILT T20 के बारे में बताऊंगा आपको। अब देखें सीजन 1 2023 में जब शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस साउथ अफ्रीका की GDP को फायदा हुआ। 56 पाकिस्तानी बिलियन रुपीस। हो हमारा पीस है, हमें हमारी क्या दे रहा है, हमारी इकोनॉमी को कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं दे रहा। आप पीसीबी को सिर्फ चला रहा है हल्का फुल्का। 5% प्रॉफिट आपको मिल रहा है सारे एड रेवेन्यू से पीसीबी को सिर्फ जी। अच्छा, 95% जो है फ्रेंचाइजीज ले रही हैं और फ्रेंचाइजीज अभी भी खुश नहीं है और कह रही है हम लॉस में हैं। ये हालात हैं आपके पीसीबी के। पीसीबी को सिर्फ 5% मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, और साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी में क्या फायदा हुआ? 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। अच्छा जी। और चीमा साहब देखें, इंडिया देखें जहाँ जाता है ना,
इंडिया हर कंट्री में जहाँ जाता है एक तो छा जाता है और सारे साथ लोगों को जॉब्स मिलती हैं। दरअसल उनको बिजनेस करना आता है, मानते हैं। जैसे हमारे कराची के अंदर मेमन है ना, मेमन कराची वाले, उनको कारोबार करना आता है। इसी तरह इंडिया में गुजरातियों को कारोबार करना आता है, जो बात फैक्ट है। जैसे पता है हमारे यहाँ हम एक लफ्ज बोलते हैं, शेख है ना, बड़ा कारोबार करना आता है, बड़ा मेमन है ना, मेमन है कराची का बड़ा। इसी तरह इंडियन जो है ना उनको कारोबार करना आता है। इसीलिए वो देखे ना, उन्होंने क्रिकेट को पकड़ के जाके साउथ अफ्रीका में कैप्चर कर लिया। बिल्कुल, उनको पता मार्केट है, उनको पता है मार्केट है, और उन्होंने अमेरिका में भी कर लेना। मैं आपको बात बताऊं, अब इंडियंस को एक चीज का पता है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी तादाद इंडियंस की है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, बिल्कुल, बड़ी तादाद बंगालियों की है, बिल्कुल, एक छोटी सी तादाद श्रीलंकन्स की भी होगी, एंड देन साथ कनाडा पड़ता है, उधर भी इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने वहाँ पे IPL लेके जाना है और उस सारी मार्केट को कैप्चर करना है, और इंडियंस ने भूल जाना है जो प्रॉफिट उन्हें इंडिया से मिलता है, उन्होंने भूल जाना है। ये पाकिस्तान को समझ ही नहीं आनी। हमने वो अन्य टेंट जो अन्य ठियानी पे काम करना है हमारे लोगों ने, मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं है। और चीमा साहब इसकी वजह से 8,500 लोगों को जॉब्स मिली हैं साउथ अफ्रीका में, इस S20 की वजह से, लीग की वजह से। अच्छा, 8,500 लोगों को जॉब मिली है। जॉब्स मिली तो क्यों ना वो इंडिया की पूजा आगे करें। बिल्कुल ऐसे ही भाई, उनको ये है कि वो तो अंबानी अदानी के और ये सारे जितने भी हैं इनके, वो आके तो पाँव को, चरणों को क्यों हाथ लगाएं साउथ अफ्रीकन, क्योंकि उनको पता है कि यार इधर आते हैं पैसा मिलेगा, ये हमारी नौकरी पैदा करते हैं। और हमारे जो आप बंदा फर्की अपनी बिस्ती करनी पैंदी बार बार। हम गए केपटाउन नहीं, प्रिटोरिया कैपिटल। अच्छा, जिथे जाओ इलीगल पाकिस्तानी। हमें देख के ना, वो मेरे साथ कुछ ऑफिशियल लोग थे, तो वो हमारे पास आ जाए, सर जी हमारा वीज़े का बंदोबस्त करें, हमें पासपोर्ट ले दें, हमें ये मसला, हमें वो मसला। दुख हो, तकलीफ बड़ी तकलीफ हो, ये पाकिस्तानी हैं, खजल हो रहे हैं, और ये देखें इंडियन जाके नौकरियां देते हैं। क्या दे रहे हैं? नौकरियां दे रहे हैं, साउथ अफ्रीकन्स को नौकरियां देते हैं। 8,500 लोग को, 8,500 खानदान, फैमिली। सर जी फैमिली है ना, एक बंदा रन्स अ फैमिली, ठीक है, तो 8,500 खानदान सिर्फ उनका क्रिकेट चला रहा है। अच्छा जी, आगे चीमा साहब, सीजन 2 में जो प्रॉफिट हुआ वो भी जो साउथ अफ्रीका के 4.3 बिलियन साउथ अफ्रीकन करेंसी के मुताबिक, जबकि पाकिस्तानी 57 बिलियन रुपीस बनते हैं। चीमा साहब, ये देखें इन चीज़ों में जी, अब ये जो टीम्स हैं इनने अभी तक क्योंकि नया ब्रांड बना है, इनने अपनी ब्रांड वैल्यूज़ और जो टीम्स की कॉस्ट हैं वो अभी इन्हें रिवील नहीं की हैं ऑफिशियली। तो ये जब रिवील होंगे हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और चीमा साहब, उसके बाद इंडियन इन्फ्लुएंस दिखाया। इनके मैनेजर पाकिस्तानी होंगे ना तो एक जो पाकिस्तानी बैठ गया होगा, उसने क्या होगा पता नहीं लगे कितने पैसे को कमा रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद देखें चीमा साहब, इंडिया ने इन्फ्लुएंस जो दिखाया है, जो व्यूअरशिप है इसकी चीमा साहब, SA20 की 24% इंक्रीज हुई फर्स्ट सीजन से जब सेकंड सीजन हुआ, और 46% फीमेल व्यूअर्स हैं SA20 की। कभी ऐसा नहीं हुआ कितनी फीमेल व्यूअरशिप किसी लीग की हो। उसकी क्या वजह है? साउथ अफ्रीकन खवातीन क्रिकेट पसंद करती हैं। अच्छा, और चीमा साहब, इसकी वजह से कहा जाता है कि 882 फारग रहती हैं तो कार क्रिकेट में नहीं है। और सीजन 2 में 882% डिजिटल मीडिया पर उनकी इसकी व्यूअरशिप इंक्रीज हुई। ये पाकिस्तान में अब देखी जाती है। और साथ ही साथ जो है, पहले जब नया शुरू हुआ तो इतने ज़्यादा लोग इसकी तरफ नहीं हुए थे, अट्रैक्ट नहीं हुए थे, लेकिन सेकंड सीजन में टिल फाइनल तक 70% टिकट्स जो थी सेल हुई थी। 70% तक टिकट सेल होगी, लोगों का इंटरेस्ट, यानी कि ये हर साल बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। और जारी बात है। अच्छा, तो साथ में जारी बात है साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी भी इनको लेते हैं सारे। इसमें क्या परसेंटेज होती है इंटरनेशनल खिलाड़ियों की और लोकल खिलाड़ियों की, ये को पता है आपको? क्या है जी चीमा साहब, हर टीम में पाकिस्तान में इन्होंने रूल किया है, रूल रखा हुआ है कि अगर आप 11 प्लेयर्स खिला रहे हैं एक टीम में, 11 की टीम है, तो आप जो हैं 4 प्लेयर्स जो हैं एक टीम में खिला सकते हैं। मैच में 4 जो हैं इंटरनेशनल प्लेयर खिला सकते हैं। 4 पाकिस्तान में। अच्छा, और इधर भी आप 4 से 5 प्लेयर्स जो हैं आप इस इधर भी खिला सकते हैं। अच्छा। और अगर आप देखेंगे ILT T20 की बात करेंगे तो इसमें है 9 प्लेयर्स आप जो हैं खिला सकते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि उनके पास खुद कोई प्लेयर्स नहीं है।
और चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं टीम्स की से पहले बताना चाहूँगा कि ILT T20 की जो ग्लोबल व्यूअरशिप है वो है 362 मिलियन। 362 मिलियन, ये सेकंड मोस्ट व्यूड लीग है और इसमें से 255.4 मिलियन इंडियन लोग देख रहे हैं। इसमें से कितने? 255.4 मिलियन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये ILT T20 है जो दुबई में इंडिया करा रहा है और इसके भी तमाम ओनर्स इंडिया से ही दुबई में लहदा करा रहा है, साउथ अफ्रीका में लहदा करा रहा है, इंडिया में वो ऑलरेडी करा रहा है। असल पैसा तो वो यहाँ से बना रहे हैं, तो क्यों ना जय शाह साहब की तौर में सरिया हो। सीधी सी बात है, उनकी गर्दन में क्यों ना रॉड हो भाई। वो कहता है हेलो दुबई, हम आपको खिला रहे हैं। सर जी, दुबई में इंडिया राज करता है। बिल्कुल। राज क्यों करता है? वो राज इसलिए करता है ना कि वो नौकरियां देते हैं दुबई में जाके। जी, क्या देते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, नौकरियां देते हैं, उनकी वैल्यू है वहाँ। बिल्कुल। हमारे वहाँ पे जाके सियासत करके आ जाते हैं ना। बिल्कुल। तो इसी तरह वो अगर साउथ अफ्रीका गए हैं, अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस वक्त इंडियंस काम कर रहे होंगे कि अमेरिका में IPL कैसे जाएगी। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से अब IPL को ग्लोबलाइज्ड कर दिया गया है। जैसे कि ये पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी उनकी वैल्यू नहीं रह गई है वर्ल्ड के अंदर, बट IPL अब जो है वो ग्लोबलाइज्ड हो चुका है और अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाके वो अपनी अलग अलग टीमें वहाँ पे बना के नई व्यूअरशिप को जनरेट कर रहे हैं। चीमा जी कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में इंडिया का प्लान है कि वो IPL को अमेरिका के अंदर ले जाएंगे। भाई बिल्कुल ले जाएंगे, क्यों नहीं ले जाएं। हमारे अंदर जो है वो इकोनॉमी है, पावर है, टैलेंट है। आप अपने टूर्नामेंट को अपने शहर से बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। जो आपका खुद की कंट्री के अंदर आपके टूर्नामेंट को कोई देखने वाला नहीं है। अभी कल ही की न्यूज़ है कि उसको टिकटें खरीदने वाला कोई भी नहीं है वहाँ पे। आप अपने टूर्नामेंट के बारे में भी कुछ बात करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।